द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें ये जो हमारी लाइट है इसको हम कन्वर्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। और जो डिवाइस इस प्रोसेस के लिए यूज़ होता है कि जिससे हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करवा सकें इलेक्ट्रिक एनर्जी में, उसको हम फोटो सेल बोलते हैं। फोटो सेल को आप सिंपली किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड फोटो सेल, ठीक है। और फोटो सेल से फिर आगे फर्दर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स को आप सिंपली किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from photocell when a light having incident frequency is greater than threshold frequency shine on a metal surface is called photoelectrons। क्या मैंने बोला कि जब आप किसी लाइट को फॉल करवाते हैं किसी मेटल सरफेस पे जिसको हम फोटो सेल भी बोलते हैं, तो उस फोटो सेल से इलेक्ट्रॉन्स इमट होते हैं, ठीक है। उन इमट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आगे फर्दर मूव करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं करंट में, ठीक है। वो किस तरह होते हैं उसको हम इस डायग्राम से भी समझेंगे। और वो जो करंट में चेंज होते हैं उस करंट को हम फोटो करंट बोल देते हैं। यूँ आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन मुकम्मल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर लें, फिर फोटो सेल को डिफाइन कर लें, फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर लें, फिर फोटो करंट को डिफाइन कर लें। अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइट सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने कहा कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिससे हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो यहाँ पर हमारा कोई एक ये जो पड़ा हुआ है कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, जिसको मैंने ये फ्रिक्वेंसी जनरेटर का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ से लाइट इमिट होती है और ये शाइन कर रही है इस मेटल सरफेस के, जिसको हमने नाम दिया हुआ है फोटो सेल का। फोटो सेल सिंपल क्या है कि एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है जिसमें हमारा एक ई से एमिटर है और सी से कलेक्टर लगा होता है। क्या होता है कि यहाँ से लाइट एक फ्रिक्वेंसी से इस फोटो सेल पे शाइन करती है जिसको हम लाइट ऑफ इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। इस फ्रिक्वेंसी से ये जो है वो इस फोटो सेल पे शाइन करती है और क्या करती है कि ये जो लाइट इस पे जब फॉल करती है, इस पे शाइन करती है, तो ये अपना मोमेंटम ट्रांसफर करती है टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपना मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देती है। यहाँ पर ये सारा अमल मीटर पे होता है और फिर मीटर क्या करता है, ये आगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है इस तरफ टुवर्ड्स कलेक्टर की तरफ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब ये लाइट इस पे फॉल करती है, इस पे शाइन करती है मीटर पे, लाइट अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देती है टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे मूव यहाँ पे इस तरह करना शुरू कर देते हैं और जाके कलेक्टर पे वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। अब आपका जो कलेक्टर है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुए, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये अभी टर्म्स हमने पीछे डिस्कस की हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो सेल, फोटो करंट, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है मीटर से इस तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और कलेक्टर पे जाके कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये जो कलेक्टर्स है ये आगे फर्दर जाके कनेक्ट होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये कनेक्ट होता है। तो यूँ जब ये इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर मूव करते हैं तो पॉजिटिव जो टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं कलेक्टर जो है, तो यूँ आपका सर्किट में जो करंट इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। और ये जो करंट इस्टेब्लिश होता है इस सर्किट में, जब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ आते हैं कलेक्टर पे जो कलेक्ट हुए होते हैं, तो उन करंट को उस करंट को हम फोटो करंट बोल देते हैं। ये किस वजह से होता है, ये फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जब यहाँ से लाइट फॉल करती है या शाइन करती है इस पर, तो यहाँ से लाइट अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देती है टू इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए कलेक्टर पे कलेक्ट हो जाते हैं और कलेक्टर आगे आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। तो यूँ आपका सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट स्टेब्लिश हो जाता है, जिसको हम फोटो करंट बोलते हैं। ये एमीटर वोल्टमीटर वगैरह लगे होते हैं जहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। डायग्राम से आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं किस तरह लाइट इस पे फॉल करती है। फिर एमीटर का प्रोसेस आप बयान कर सकते हैं। फिर आगे कलेक्टर आगे से आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। तो यूँ आपका ये सारा एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट के तौर पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी। एक्चुअल में जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये आइंस्टाइन ने ही एक्सप्लेन किया 1905 में यूज़ करते हुए जो फोटोन थ्योरी है, ठीक है। फोटोन थ्योरी क्या कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इन दी फॉर्म ऑफ वेव होती हैं और जो वेव है वो इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट होती हैं। वो पैकेट की फॉर्म में होती है जिसको हम फोटोन बोलते हैं, ठीक है, फोटोन बोलते हैं, ठीक है। और फोटोन के आगे ये HF, ठीक है, HF। और फोटोन के आगे डेफिनेट एक एनर्जी होती है
और फोटोन की जो डेफिनेट एनर्जी होती है उसको हम यहाँ पे ई से लिखते हैं, ये ई, ठीक है। और ये सारी प्लैंक्स थ्योरी है, ठीक है। फोटोन थ्योरी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्लैंक्स थ्योरी जिसके मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव की फॉर्म में भी बिहेव करती हैं, और वो जो वेव होती हैं वो पैकेट्स की फॉर्म में होती हैं जिसको हम फोटोन बोलते हैं। और फोटोन की एक डेफिनेट एनर्जी होती है, और वो जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। अब यहाँ पे बात समझने वाली बात कि ये जो एनर्जी है ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि इंटेंसिटी पे। यहाँ पे देखें जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट थी ये वही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट वो कह रहा है कि वो एनर्जी के इसके ये जो एनर्जी है यहाँ से इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस फ्रीक्वेंसी के। ये जो लाइट इस पे फॉल कर रही है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती ही नहीं। इंटेंसिटी के मतलब इंडिपेंडेंट है, सिर्फ ये इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये जो एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं। इंटेंसिटी पे क्या होगा कि इंटेंसिटी ज़्यादा होने से सिर्फ उसकी लाइट पे फर्क पड़ेगा, लाइट आपकी ज़्यादा ग्लो या कम होगी, लाइट कम या ज़्यादा होगी इंटेंसिटी ज़्यादा होने से। अगर यहाँ पे देखें अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ये वाली इस इक्वेशन के मुताबिक, तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस चीज़ के बढ़ने से, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से ये एनर्जी आपकी बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड करती है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी यहाँ से ज़्यादा होगी आपकी क्या होगा कि यहाँ से मीटर से जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इमिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये ज़्यादा होंगे, अगर कम होंगे तो कम निकलेंगे। मतलब जो लाइट है, ये जो एनर्जी है ये डिपेंड कर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी जैसे ही ज़्यादा होगी आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वहाँ से इजेक्ट निकलना शुरू होंगे, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं, इंटेंसिटी पे जस्ट इसका क्या होगा उसकी लाइट पे फ़र्क पड़ेगा, वो ज़्यादा या कम होगी। तो यही चीज़ हमें ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ जो है वो बता रही है। यहाँ पे ई को हम आगे फर्दर सोल्व करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एच बनेगा, एफ, ठीक है, एच एफ, ठीक है। ये हमारा जो है फोटोन थ्योरी जो इसका शॉर्ट कंसेप्ट हमने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये हमें बताता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे कोई मेटल सरफेस है, उसमें एटम्स होंगे, तो यहाँ से कोई एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन्स या कोई फोटोन्स है जिसकी एनर्जी ई है, ठीक है, जिसकी एनर्जी ई है, वो मूव करके इस पे शाइन करता है, इस मेटल सरफेस पे। तो जाके वो इन एटम्स पे शाइन करेगा, इस मेटल के एटम्स पे शाइन करेगा। तो इस प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ वर्क होगा, ठीक है, मतलब आपका वर्क होगा तो कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी वेस्ट होगी यहाँ तक आते हुए और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हुए। जैसे ही ये जो फोटोन है जिसकी एनर्जी ई है इस मेटल सरफेस पे फॉल करेगा, इंसिडेंट करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ठीक है। मतलब कि इसका एक वर्क होगा और उस वर्क में कुछ एनर्जी ज़ाया भी होगी, ठीक है, वेस्ट भी होगी, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। सिंपली वर्क फंक्शन को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। क्या मतलब कि वो मिनिमम एनर्जी जो हमें ज़रूरत पड़ती है जिसकी इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये आगे जो बाकी फर्दर एनर्जी होती है वो हमें मिल जाती है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे निकल आती है। किस तरह हम लिख सकते हैं, ये जो ई है ये इक्वल हो सकती है वर्क फंक्शन इस तरह फाई से डिनोट करते हैं, फाई नोट से, और प्लस हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मैं दोबारा से एक दफ़ा इसको जल्दी से फिर रिपीट करता हूँ कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन में क्या है कि यहाँ से हमारे पास कोई फोटोन एनर्जी ई से किसी मेटल सरफेस पर फॉल करता है और यहाँ तक आते हुए उसकी एनर्जी कुछ वेस्ट होती है, क्योंकि जैसे ये वर्क करेगा तो इसकी एनर्जी वेस्ट होगी डेफिनेटली यहाँ तक आते हुए और इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालते हुए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। इस एनर्जी का कुछ पार्ट लग गया इसमें जो यहाँ पे वेस्ट हुआ इसको इजेक्ट करवाने में, उसको हम वर्क फंक्शन बोल देते हैं, जिसको हम इस तरह फाई नोट से डिनोट करते हैं। और कुछ आपको एनर्जी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो यूँ आपकी ये इक्वेशन बन जाती है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम जो है ये एक्चुअल में प्रोडक्ट होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं उसका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये जो मैक्सिमम एनर्जी होती है ये इक्वल होता है किसके, इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको बोलते हैं कि जहाँ पे आपका फोटो करंट ज़ीरो हो, मतलब आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये जो है ये ज़ीरो हो जाए, मतलब स्टॉप हो जाए, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना हो, आपका फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रॉन रुक जाए, स्टॉप हो जाए यहाँ पे, और आपका फोटो करंट जो है आके जीरो बन जाए, यानी कि आपका फोटो इलेक्ट्रॉन जीरो होगा तो आपका फोटो करंट भी जीरो बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं, सिंपल। ये आपका वर्क फंक्शन प्लस आपका ई, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सिंपल ये इक्वेशन जो है वो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है। यहाँ पर ई की जगह पे आप एच एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है ये, ठीक है। फर्दर आप आगे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी है आपकी इंसिडेंट, ये जो लाइट ऑफ इंसिडेंट की ये जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। इस फ्रिक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो बन जाए किसी न किसी तरीके, यहाँ पे वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो आपकी ये जो एच एफ, ये जो आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, इसको फिर हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी आपको समझ आ गई होगी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कब होती है, जब आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो बन जाए, ठीक है, वो आपकी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इस तरह इसको लिखते हैं ये, ठीक है। और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को आप यहाँ एफ नोट से डिनोट करते हैं। और ये हमारा मेन इक्वेशन हमारी ये वाली है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। उम्मीद है आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की